देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज। प्रेजेंटेड बाय बाइटवेव इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी हरिद्वार। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। रैंकर्स न्यूज की टीम हरिद्वार में विकास कार्यों को लेकर लगातार लोगों की राय जान रही है। तो वही इसी क्रम में हरिद्वार खनन चुग्यान संघर्ष समिति के अध्यक्ष रोहताश प्रधान से खास बातचीत की। रैंकर्स न्यूज के एमडी रजत अग्रवाल ने रैंकर्स न्यूज लगातार एक मुहिम चला रहा है कि शहर में किस तरह के विकास कार्य और बेहतर होने चाहिए। तो इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं रोहताश प्रधान जी। रोहताश जी, पहले तो स्वागत है आपका रैंकर्स न्यूज में। मैं सरदार रोहताश सिंह, ग्राम शाहपुर शीतला खेड़ा, खनन चुंगान संघर्ष समिति का अध्यक्ष। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरिद्वार जनपद और शहर के अंदर जो हमारे पढ़ाई के स्रोत हैं उनमें डिग्री कॉलेज तक हम सीमित हैं। पूरे हरिद्वार जनपद में एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी आवश्यक है। एक रोडवेज में पहले सिटी बस चलती थी। हमारे जो बच्चे पढ़ने के लिए गांव इलाके से देहात से आते हैं शहर में, वो सिटी बस के माध्यम से आते थे, जो रोडवेज ने बंद कर दी है। भले ही रोडवेज की गाड़ियां चल रही हैं लेकिन सिटी बस का चलना अनिवार्य है। एक तो ये बात है कि आप परिवहन विभाग से संपर्क करिए और सिटी बस चलवाइए, जिससे बच्चों को पढ़ाई में स्कूल में जाने में सुविधा हो। उसके अलावा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, अधिक करने के लिए उनको जैविक खाद पर हम जोर दें, जिससे हमारा इस इलाके में जैविक खाद से उत्पादन हो और उसकी उपलब्धता ज़्यादा हो और उसका सही रेट उनको मिले। उसके साथ साथ विकास कार्य जो होते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन के काम है, बिल्डिंग के काम है, सड़कों के काम, उसमें रेत, बजरी, कोरसेंट, पत्थर की आवश्यकता होती है। जो सन 2011 से इस क्षेत्र में गंगा नदी पर रोक लगी होने के कारण वो नहीं निकासी हो रही है। उसमें भी ये होना चाहिए कि माइनिंग को खोल दिया जाए, गंगा नदी को खोल दिया जाए और उससे कच्चा माल निकालने के लिए जो लोग निकालते हैं उसको निकलवाया जाना चाहिए, जिससे रेत बजरी बने और सस्ती बजरी, सस्ता कोरसेंट, सस्ता रेत हमारे शहर के और गांव के लोगों को मिले, जिससे हमारे लोगों के, गांव के और इलाके के, शहर के लोगों की घर मकान बन जाएं। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे कि रोड 4 लाइन बनने जा रही है। ऐसा जानकारी में आया है कि 4 लाइन बनेगी। ताजी, मेरा एक सवाल है कि जंगली जानवरों से अगर मैं बात करूं, कितना प्रभावित क्षेत्र है? जंगली जानवरों से हमारा पूरा क्षेत्र जगजीतपुर से लेकर और बालावाली तक हमारा जनपद प्रभावित है। गंगा नदी से उधर से जानवर आते हैं, हाथी और माहे और हिरन वगैरह आते हैं और हमारी तैयार की गई फसल को, गन्ना हो, धान हो, गेहूं हो, को बराबर चौपट कर जाते हैं। जिसका उपाय दीवार है, तार नहीं है। तार को तो लोग काट ले जाते हैं, तोड़ देते हैं, इसलिए दीवार का बनना वहां से वन विभाग से मांग करता है। जी, जगजीतपुर से लेकर बालावाली तक वन विभाग से हम ये मांग करते हैं कि जंगली जानवरों को रोके जाने के लिए दीवार का बनना बहुत जरूरी है। रैंकर्स प्रेजेंटेड बाय रैंकर्स न्यूज। सब्सक्राइब रैंकर्स न्यूज चैनल। धन्यवाद।